सो हाय ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। आप सभी का स्वागत है श्री बिजनेस चालीसा में। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और हमारे चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम टॉपिक की बात करें तो हेनरी फोयल्स के 14 प्रिंसिपल्स चल रहे हैं, जिसमें से पिछले वीडियो में 2 आपके प्रिंसिपल्स हो चुके हैं। आज हम तीसरा प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे, डिसिप्लिन। अगर मैं आपको एक्रोनिम की बात करूं, मेरे चौपाई की बात करूं, चौपाई का नाम है दादो यू आर सो स्पाइसी। आइए शुरू करते हैं डिसिप्लिन से। तो पिछले टॉपिक में मैंने कहा था केस स्टडीज आप घर पे कर लेना। ये पिछले उसकी केस स्टडी है, उम्मीद करता हूं आपने घर पे कर ली होगी। चलिए आज बात करते हैं हमारे इस टॉपिक की डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन एक क्या प्रिंसिपल है उसके बारे में बात करते हैं। Discipline refer to following code of conduct, underlying code of conduct, rules, regulation, employment agreement। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एग्रीमेंट। जब आप किसी संस्था में जाएंगे और आप वहां पे काम करेंगे तो कम से कम आप ये समझिए कि कुछ उनके नॉर्म्स, नियम जरूर होंगे। तो जो भी आपके काम करने के एम्प्लॉयमेंट के नियम होंगे, उन्हीं नियम को बोलते हैं हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट, या फिर हम कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। दोनों वर्ड सेम है बच्चों, कोड ऑफ कंडक्ट कह लो या रूल्स एंड रेगुलेशन कह लो। ओके, आगे बात करते हैं गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स। डिसिप्लिन अच्छा सुपीरियर सभी लेवल्स पे होना बहुत जरूरी है ताकि वो ध्यान रख सके। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमॉन्ग द सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर। डिसिप्लिन का मतलब आप जानते हैं, ये वर्ड बहुत कॉमन है। क्लास में टीचर कहता है मेक अ डिसिप्लिन, मेक अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? नियम्स को फॉलो करें, उनको तोड़े ना। तो सेम ऐसे एक फॉर्म में क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। किसके बीच में? सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच के। इसका मतलब जो सुपीरियर होता है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो सुपीरियर होता है और जो सबऑर्डिनेट होता है वो दोनों आपस में क्या हो, उनके दोनों के बीच में जो भी एग्रीमेंट बना है वो एकदम क्लियर और फेयर, मतलब सही होना चाहिए। मीटिंग कमिटमेंट एट ऑल लेवल। हमेशा मीटिंग होनी चाहिए सब लेवल्स पे, टॉप लेवल हो चाहे मिडिल लेवल और लोअर लेवल, क्योंकि मीटिंग होगी तो कोई बात जो भी आपको लागू करनी है डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो जाएंगी। अगर कुछ निर्णय लेना है आपको वर्कर से तो आप ये सबऑर्डिनेट से आप ले सकते हैं। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, बहुत बढ़िया। पेनल्टीज, अगर आप कोई रूल तोड़ते हैं तो आपको उस पर पेनल्टीज भी देनी पड़ती है। आपको पता होगा क्लास में ऐसा होता था कि अगर तो इंग्लिश में बात नहीं करेगा 5 रुपए की फाइन लगेगी, इस टाइप से। चलो, फेयोल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट। फेयोल्स के साथ कहते हैं कि सुपीरियर में भी आपको डिसिप्लिन चाहिए तो सबऑर्डिनेट लेवल में भी डिसिप्लिन चाहिए, दोनों लेवल पे चाहिए। जो डिसिप्लिन का रूल्स हैं वो नॉट एप्लीकेबल ओनली ऑन सबऑर्डिनेट बट डिसिप्लिन रिक्वायर गुड एट सुपीरियर। कहता है खाली सबऑर्डिनेट पे ही एप्लीकेबल नहीं होता, ये सुपीरियर लेवल पे भी एप्लीकेबल होता है, और ये क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। ओके, चलिए बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल पे। द एम्प्लॉय मस्ट ऑनर देयर कमिटमेंट। ऑनर, सम्मान करे अपने जो भी कमिटमेंट है ना। सलमान खान ने, मैं एक बार जो कहता हूं अपने आप के भी नहीं सुनता, वैसे ही अगर एम्प्लॉय कोई काम बोला तुझे ये करना है तो वो अपने कमिटमेंट का सम्मान करे संस्था के प्रति, और वो अपना काम इफेक्टिवली और इफिशिएंटली पूरा करे। इफेक्टिवली आपको पता होगा क्या है, ऑन टाइम, एंड इफिशिएंटली का मतलब विदाउट वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। दूसरी तरफ सुपीरियर also meet their commitment by meeting their promise on increments। बहुत बढ़िया। अब प्रमोशन, वेज रिवीजन। अब मेरी बात सुनिएगा, डिसिप्लिन पॉइंट क्या आता है? डिसिप्लिन पॉइंट का मतलब होता है आप कैसे उसको बना के रखते हैं अपने एक आदर को। बिजनेस में आदर मतलब अगर आप वर्कर को बोलते हैं तू ये काम कर, दिवाली पे तेरे को बोनस मिलेगा इतना, अगर वो काम करता है तो उसको आपको बोनस देना चाहिए। अगर उसको एक्स्ट्रा पैसा प्रॉमिस किया तो उसको देना चाहिए, वो आप पूरा करें। तो वो आपका डिसिप्लिन आप मेंटेन करें। तो वर्कर का डिसिप्लिन क्या है? काम समय पे करें संस्था का, और रिसोर्स को वेस्ट ना करें और टाइम पे करें। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? इससे संस्था सिस्टमेटिक चलेगी। बहुत बढ़िया, क्योंकि दोनों ही सुपीरियर अगर मान लो एम्प्लॉय का ध्यान रखेगा तो वर्कर जो है, मतलब सुपीरियर ध्यान रखेगा तो सबऑर्डिनेट जो है, वर्कर जो है, वो अगर उसको अगर इंक्रीमेंट मिलेगा तो दोनों से संस्था जोरदार चलेगी और इससे इफिशिएंसी इंप्रूव होगी। सिस्टमेटिक वर्किंग चलेगा और इफिशिएंसी इंप्रूव होगी वर्कर बिजनेस में। अब
अगर ये प्रिंसिपल ना लागू करे, इसके वायलेशन क्या है, तो भैया डिसऑर्डर हो जाएगा, कोई इसका कहना नहीं मानेगा, आपस में कंफ्यूजन होगा, चाओस होगा, रिसोर्स वेस्ट होगा और डिसिप्लिन नहीं होगी, तो ये सब होगा और काम समय में पूरा नहीं होगा। तो ये है इसकी बुराइयां। कीवर्ड आप पढ़ लीजिएगा बच्चों, ओके। केस स्टडीज आप कर लेना होमवर्क पे। तो अब मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट केस स्टडी, नेक्स्ट प्रिंसिपल्स पे। हेनरी फ्योल जी ने नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या बनाया है, उसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। क्या है यूनिटी? भैया यूनिटी सबको पता है, एकता। चलो, इस प्रिंसिपल के अनुसार एम्प्लॉय को ऑर्डर्स मिलते हैं, अंडरलाइन ऑर्डर्स, एक ऑर्डर नहीं बहुत सारे, फ्रॉम वन बॉस सुपीरियर एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो ऑर्डर मिले वो आपको एक बॉस से मिले और उस एक बॉस ही आपको चेक करे आपने काम किया नहीं किया। क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज इफ ही इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस, अगर बहुत सारे बॉस बन जाएंगे, सब पंचायती करने लग जाएंगे, सब ऑर्डर देंगे, तो फिर जो सबऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा और उसको ये समझ में नहीं आएगा मैं किसका ऑर्डर पहले करूं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात, ये है इसकी खास बात। एग्जाम्पल देखिए, मजा आ जाएगा। इफ एम्प्लॉय ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अगर एक एम्प्लॉय है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा कि तुम धीरे धीरे प्रोडक्शन करो और क्वालिटी का ध्यान रखो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर ने कहा कि भाई वर्करों को तुम ढंग का काम करो, क्वालिटी पे ध्यान दो। वो प्रोडक्शन इंचार्ज है, तो सेल्स इंचार्ज ने भी ये ऑर्डर दिया एम्प्लॉय को, तुम फास्ट काम करो बिकॉज हमें प्रोडक्शन के पेंडिंग ऑर्डर को पूरा करना है। ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉय बेचारा कंफ्यूज हो गया, मैं किसकी बातें मानूं। अब आप खुद सोचिए ना, दो बातें हो गई है। एक बात तो ये हो गई है कि बेचारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो तो कह रहा है तो क्वालिटी पे ध्यान दे, तो सेल्स डिपार्टमेंट कहता है कि मुझे मेरा टारगेट पूरा करना, ऑर्डर पूरे करने हैं, पर जो बनाने वाला है मुझे बताओ, अगर वो जल्दी जल्दी बनाएगा तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो बहुत अच्छा है ना यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी मतलब एकता हो कमांड में, जो कमांड मिल रही है उसका एक ही बॉस होना चाहिए। दो दो बॉस एक साथ अगर ऑर्डर देंगे तो बेचारा एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा और वो किसको एग्जीक्यूट करे, किसकी बात सुने और काम करे, वो कर नहीं पाएगा। चलो, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसके? नो कंफ्यूजन इन माइंड। अगर ऐसा यूनिटी ऑफ कमांड होगा, एक सुपीरियर होगा और एक सबऑर्डिनेट पे उसको ऑर्डर देगा, तो वो उसको जज कर सकता है कि उसको कैसे काम किया है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर ये वाले हम लोग प्रिंसिपल लगाएंगे तो सबऑर्डिनेट में नो ईगो क्लैश, उसका ईगो क्लैश नहीं होगा और इससे इफेक्टिवनेस, काम इफेक्टिवनेस होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, समय पे पूरा होगा। बात समझ में आ रही है भाई? जब दो जने ऑर्डर में एक जगह काम हो जाएगा। अगर ये प्रिंसिपल वॉयलेट करते हैं तो क्या क्या परिणाम होंगे? देखो परिणाम इस, ये आपको ध्यान रखना, यहां स्टार, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना। अगर ऐसा होगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा उसके माइंड में। क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन। तो डिसिप्लिन में भी कंफ्यूजन होता है, यूनिटी कमांड में कंफ्यूजन है, ये बात भी ध्यान रखना आपको। सबऑर्डिनेट विल गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्स। अब सबऑर्डिनेट को ये मजा आएगा, एस्केप वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसको अपनी जिम्मेदारियों से भागने का एक्सक्यूज मिल जाएगा। जैसे मान लो सबऑर्डिनेट को, यहां पर आपने देखा एग्जांपल में, दो ऑर्डर आ गए, दो बातें आ गई उसके वो दिमाग में, ठीक है ना। एक तो प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वालिटी गिरा दो। तो सेल्स मैनेजर क्या बोल रहा है? फटाफट हमारा सेल्स ऑर्डर लेके आओ। तो वो दोनों का काम नहीं करेगा और एक्सक्यूज डालेगा, क्या कि मैं कैसे काम करूं, भाई सेल्स वाला बोल रहा है जल्दी करो, तो मैंने काम किया नहीं। अगर जल्दी करता तो काम खराब हो जाता। बोलेगा किसी को नहीं। जब दोनों पूछने आएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पूछने आएगा, क्या हुआ भैया, क्वालिटी कैसे इंप्रूव करी? क्या बोलेगा? मैं तो साहब क्या क्वालिटी इंप्रूव करूं, क्योंकि वो बोल रहे हैं जल्दी जल्दी करो। तो दोनों जगह वो अपने एक्सक्यूज दे देगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ईगो क्लैश अमॉन्ग द डिफरेंट सुपीरियर, आपस में फिर सुपीरियर भिड़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भैया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज होगा वो और सेल्स डिपार्टमेंट इंचार्ज होगा वो आपस में भिड़ेंगे। क्या बोलेंगे? वर्कर को तूने क्या बोला, जल्दी जल्दी बना। सेल्स वाला बोलेगा मैंने बोला ऐसा। तो प्रोडक्शन वाला क्या बोलेगा? अरे भैया क्वालिटी खराब हो रही तो ध्यान देने के लिए इसको धीरे बनाने दें। आपस में भिड़ेंगे, सुपीरियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो संस्था में डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट। एक बात बता दूं, एक प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल की टांग तोड़ रहा है, तो आप ये कहेंगे
कि यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल है वो डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ा रहा है, तो संस्था में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो वन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, सिंपल वन वर्ड क्वेश्चन, ए वन प्रिंसिपल which itself destruct once it's violated, it's also does the violation of other principle। शानदार क्वेश्चन। वो अपने आप एक उस प्रिंसिपल को वायलेट करते तो वो एक दूसरे प्रिंसिपल को वायलेट कर देता है। देन द आंसर विल बी unity of command is the principle which once violated himself, he violates the other, that's called discipline। So it's really technical। So students मेरे साथ बने रहिए, लेट्स डू कमेंट्स में। अगले दो हम आगे प्रिंसिपल्स या एक प्रिंसिपल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ बने रहिए। मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्टेटस लगाइए, ऑल इंडिया में सीबी स्टूडेंट्स जो भी रिलेटिव आपसे पढ़ रहे हैं उनको फ्री वीडियो भेज दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए, ओके, ताकि उनका भी भला हो। सो थैंक यू वेरी मच। I hope you like my videos. Please comment. Thank you very much. Bye bye। इसके पीछे केस स्टडी कर लेना। Bye bye।